हरिओम। गुरु शव है इसका खंडन। जैसे छोरी ने उसकी माता को झूठ बोलना सिखा दिया है, यह हमने गुरुदेव से सुना है, वैसे ही छोरी ने उसके चमचों को भी झूठ बोलना सिखा दिया है। यह उनकी एक पोस्ट को देखकर हम कहते हैं। उसमें लिखा है, भारती श्री जी ने आज तक कभी अपने गुरु, अपने पिताजी पूज्य बापूजी को शव नहीं कहा। सबसे पहले तो उसको भारती श्री जी कहना ही गलत है। जिस छोरी को वे भारती श्री जी कहते हैं वह एक गृहस्थ त्यक्ता महिला है। श्री जी शब्द केवल महापुरुषों के लिए है, अज्ञानी मूढ़ों के लिए नहीं है। आजकल लोगों की मति इतनी मारी गई है कि जिस किसी के नाम के साथ श्री जी लगा देते हैं और कोई भी मूढ़ अपने को पुजवाने के लिए खुद ही श्री जी बन जाता है और दूसरे हजारों और लाखों महामूढ़ उसको श्री जी कहने लगते हैं। वह छोरी न तो भक्त है, न तो योगिनी है और न ब्रह्मज्ञानी ही है। वह एक पाखंडी छोरी है जिसने लाखों नहीं करोड़ों रुपए भोले भाले भक्तों से चंदा करके इकट्ठे किए हैं और उसका दुरुपयोग कर रही है। उसको श्री जी के बदले श्री 420 कहना ज्यादा उचित होगा। फिर भी हम उदारता से उसको छोरी कहेंगे। कपट मूर्ति छोरी कहती है, हम जब गुरु को शिव स्वरूप कहते हैं तो उनकी अर्धांगिनी को शक्ति स्वरूप ही समझना चाहिए। यहाँ गुरु के भक्तों को लुभाने के लिए गुरु को शिव स्वरूप कहती है, पर उसका उद्देश्य तो भक्तों की भावना का दुरुपयोग करके खुद को पुजवाने का है। इसलिए उसकी माँ यानी गुरु की अर्धांगिनी को शक्ति स्वरूप मानने का उपदेश दे रही है और खुद को गणेश बता रही है, ताकि उन दोनों की पूजा भी गुरु भक्त करने लगे। आगे जाकर वह गुरु से ज्यादा बड़ी महिमा अपनी माता की बताने के लिए शिव में से इकार हटाकर शव बना देगी, ताकि भक्त अब गुरु को छोड़कर इन दोनों की पूजा करते रहे और ये दोनों उनको लूटते रहे। आगे की बातें भी छोरी ने एकनिष्ठ गुरु भक्तों को उसकी माता के अनन्य भक्त बनाने के लिए कही है। शिव में से अगर इकार हट जाए तो क्या होता है? शव। पहले छोरी ने गुरु के शिष्य को प्रभावित करने के लिए गुरु को शिव बताए, ताकि छोरी की मां को शक्ति पार्वती मानकर लोग उसका पूजन करें और धन एवं गहने अर्पण करें। बाद में छोरी गुरु को हटाने के लिए शिव को शव बता रही है। एक सामान्य मनुष्य भी उपरोक्त दो बातों से यह समझ सकता है कि छोरी ने गुरु को शिव कहा, फिर शिव को शव कहा, यानी गुरु को शव कहा है। फिर भी उसके चमचे कहते हैं, भारती श्री जी ने आज तक कभी अपने गुरु, अपने पिताजी पूज्य बापूजी को शव नहीं कहा। यह सरासर झूठ है। श्री गुरु गीता के श्लोक क्रमांक 18 में शिव भगवान कहते हैं, यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यह शिवः स गुरु स्मृतः विकल्पम यस्तु कुर्वित स नरो गुरुतल्पगः। जो गुरु है वे शिव है, जो शिव है वे ही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। शिव भगवान के इन वचनों के अनुसार अगर छोरी ने शिव को शव कहा तो उसने गुरु को भी शव कह दिया, क्योंकि वे दोनों एक ही है। फिर भी छोरी के चमचे कहते हैं कि भारती श्री जी ने आज तक कभी अपने गुरु, अपने पिताजी पूज्य बापूजी को शव नहीं कहा। इतना सफेद झूठ बोलना छोरी के सिवा और कौन सिखा सकता है? आगे उनके चमचे लिखते हैं, उन्होंने तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिवलिंग के समक्ष सहजता पूर्वक बस एक शास्त्रोचित सर्वविदित सत्य बताया, जो कि झूठा नहीं है। छोरी में इतनी भी अक्ल नहीं है कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में छोरी को शिव की महिमा बतानी चाहिए और शिवलिंग के समक्ष कपट पूर्वक भक्तों को ठगने के लिए, अपनी माता को पुजवाने के लिए शिव का अपमान नहीं करना चाहिए। पर छोरी ने जो कहा वह शास्त्रोक्त होने पर भी युक्ति युक्त नहीं है। यह बात हमने अनेक दृष्टांतों के द्वारा बताई है। कोई बात किसी शास्त्र में लिखी हो इसलिए वह सत्य ही है, यह सिद्ध नहीं होता। मनुस्मृति के 12वें अध्याय पर बृहस्पति की टीका है। उसमें लिखा है, केवल शास्त्र माश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णयः युक्तिहीन विचारे तो धर्महानि ही प्रजायते। अर्थ, केवल शास्त्र का ही आश्रय लेकर कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। जहां युक्तिहीन विचार हो वहां धर्म की हानि होती है। हमें स्कंद पुराण का युक्ति युक्त प्रमाण दिया था। स्कंद पुराण में आता है,
ओम एकम ब्रह्मेवाद्वितीयम समस्तम सत्यम सत्यम नेहम नानास्ति किंचित एको रुद्रो न द्वितीयो अवतस्ते तस्माद एकम त्वाम प्रपद्ये महेशम। शिव ही परमात्मा है, वह एक अद्वितीय परम पुरुष है, वही एकमात्र सत्य वस्तु है। नाना रूपों में जो देखा जाता है वह कल्पित है, वह मिथ्या है, वह है ही नहीं। देवी उमा जब शिव की आज्ञा से विरुद्ध दक्ष के यज्ञ में गई और अग्नि स्नान कर लिया, तब क्या शिव जी शव बन गए थे? अगर वे शव बन गए होते तो उमा ने पार्वती बनकर फिर से शिव से विवाह करने का प्रयास नहीं किया होता। क्या किसी पुरुष की अर्धांगिनी मर जाती है या बिछड़ जाती है तब वह पुरुष शव हो जाता है? क्या छोरी उसके पति की शक्ति है? हेमंत बुलानी ने छोरी को त्याग दी तो क्या वह शव हो गया? वह तो वेस्ट इंडीज में अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, क्लबों में नाच रहा है। उसमें शक्ति नहीं होती तो वह कैसे प्रैक्टिस करता, कैसे नाचता? इन दृष्टांतों से सिद्ध होता है कि छोरी ने जो कहा वह युक्ति युक्त नहीं है। फिर भी छोरी के एक भक्त ने कहा है कि छोरी ने जो कहा है वह शास्त्रों में लिखा हुआ है। उन्होंने ब्रह्मवैवर्त पुराण का प्रमाण दिया है। बहुत अच्छी बात है कि अब वे छोरी की बात शास्त्र से प्रमाणित है या नहीं, यह देखने का प्रयास करने लगे हैं। अब दोनों बातें दो पुराणों में लिखी है, इसलिए दोनों सत्य होनी चाहिए, यह संभव नहीं है क्योंकि दोनों में विरोध है। अब उनमें सत्य का निर्णय कैसे करें? 3 प्रकार के शास्त्र होते हैं, जैसे 3 प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं। प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम अलग अलग बनाए जाते हैं। वैसे मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसके लिए पौराणिक, स्मृति ग्रंथ और श्रुति ग्रंथ, उपनिषद बनाए गए हैं। तीनों के लक्ष्य मनुष्य को ऊपर उठाने का होने पर भी उनके वचनों में फर्क हो सकता है। प्राइमरी स्कूल की पुस्तक में ऐसी कथा हो सकती है कि एक जंगल में एक शेर पशुओं को खा जाता था। तब पशुओं ने मीटिंग बुलाकर फैसला किया कि हर रोज एक पशु शेर के पास जाएगा और शेर उनसे सम्मत हो गया। एक दिन खरगोश की बारी आई, वह जानबूझकर देरी से गया। शेर ने गुस्से में आकर देर करने का कारण पूछा तो उसने कहा कि इस जंगल में एक दूसरा शेर भी रहता है, वह कहता है कि वह इस जंगल का राजा है। शेर को लेकर खरगोश कुएं के पास गया और कहा कि दूसरा शेर इसमें है। शेर ने देखा तो पानी में उसका प्रतिबिंब दिखा और उसने गर्जना की तो भीतर से प्रतिध्वनि आई, कुएं में दूसरा शेर है। यह मानकर शेर कुएं में कूद गया और सब पशु शेर के भय से मुक्त हो गए। आगे वह लड़का जब सेकेंडरी स्कूल में जूलॉजी पढ़ने लगा तो मालूम पड़ा कि जंगल के पशु आपस में बात नहीं कर सकते। अब दोनों बातों में विरोध हो गया, किसकी बात सच्ची माने? तो उसे दूसरी बात को सच्ची माननी चाहिए। ऐसे ही पुराण ग्रंथ की बात और स्मृति ग्रंथ की बात में विरोध हो तो स्मृति ग्रंथ को सच्चा मानना चाहिए, और अगर स्मृति ग्रंथ और श्रुति में विरोध मालूम पड़े तो श्रुति की बात सच्ची माननी चाहिए। एक ही महापुरुष भी कभी पौराणिक ग्रंथ का आधार लेकर कुछ बात बताते हैं तो कभी स्मृति ग्रंथ का आधार लेकर बताते हैं तो कभी श्रुति के आधार से कुछ बात बताते हैं। अगर एक ही महापुरुष ने कोई बात पौराणिक ग्रंथ के आधार पर बताई हो और उससे विपरीत बात कभी श्रुति ग्रंथ के आधार पर बताई हो तो श्रुति ग्रंथ वाली बात को सच्ची मानना चाहिए। पुराण की बात और स्मृति ग्रंथ की बात में विरोध मालूम पड़े तो स्मृति ग्रंथ की बात को सत्य मानना चाहिए। उसका एक दृष्टांत नीचे दिया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 55वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 84 में भगवान श्री कृष्ण राधा जी को कहते हैं, गोलोके राधिका त्वं च सर्व गोपाला केश्वरी त्वया विना अहम निर्जीवो यशक्त सर्वकर्मसु। अर्थ, गोलोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा हो, तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। वे ही भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 8 में अर्जुन को कहते हैं, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को,
महादेव को और संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक 15। संपूर्ण गीता में कहीं राधा जी का नाम भी नहीं है, जिनकी महिमा वे ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताते हैं। उस पुराण के और गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण ही है। फिर भी उनमें विरोध क्यों है? दोनों में किस बात को सत्य माने? तो पुराण के प्रमाण से स्मृति ग्रंथ का प्रमाण ज्यादा बलवान है, अतः गीता की बात को सत्य माननी चाहिए। गीता और उपनिषद में कहीं विरोध मालूम पड़े तो उपनिषद की बात को सत्य माननी चाहिए, क्योंकि स्मृति ग्रंथ के प्रमाण से श्रुति का प्रमाण अधिक बलवान है। अतः शिव के विषय में दोनों पुराणों में से जिसकी बात श्रुति सम्मत हो वह सत्य माननी चाहिए। इस विषय में श्रुति का प्रमाण अथर्वशीर उपनिषद में दिया गया है। ओम यो वै रुद्रः स भगवानश्च ब्रह्मा तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान यच्च सर्व तस्मै वै नमो नमः। अथर्वशीर उपनिषद श्लोक 1 से 32। अर्थ: हे भगवान रुद्र, आप ब्रह्मा स्वरूप है, आपको नमन है। हे भगवान रुद्र, आप विष्णु स्वरूप है, आपको नमन है। हे भगवान रुद्र, आप स्कंद स्वरूप है, आपको नमन है। हे भगवान रुद्र, आप इंद्र स्वरूप, अग्नि स्वरूप, वायु स्वरूप, सूर्य स्वरूप है, आपको नमन है। हे भगवान रुद्र, आप सोम स्वरूप, अष्टग्रह स्वरूप, प्रतिग्रह स्वरूप है, आपको नमन है। आप भुः स्वरूप, भुवः स्वरूप, स्वः स्वरूप और मह स्वरूप है, आपको नमन है। हे भगवान रुद्र, आप पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ, आपः और आकाश रूप है, आपको नमन है। आप विश्व रूप, स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप, कृष्ण और शुक्ल स्वरूप है, आपको नमन है। आप सत्य रूप और सर्व स्वरूप, आपको बारंबार नमन है। उपरोक्त श्रुति के सिवा अन्य श्रुतियां भी है जो विस्तार के भय से यहाँ बताते नहीं है। इन श्रुति प्रमाणों से ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात कट जाती है और स्कंद पुराण की बात सत्य सिद्ध होती है। अतः छोरी ने जो कहा है वह शास्त्रोक्त हो तो भी असत्य है। सबसे ज्यादा बलवान श्रुति प्रमाण से छोरी की बात को झूठी सिद्ध करने के बाद भी उसके चमचे कहते हैं कि छोरी ने जो कहा है वह सत्य है। छोरी गुरु के भक्तों को लुभाने के लिए गुरु को शिव स्वरूप कहती है, पर उसका उद्देश्य तो भक्तों की भावना का दुरुपयोग करके खुद को पुजवाने का है। इसलिए उसकी माँ यानी गुरु की अर्धांगिनी को शक्ति स्वरूप मानने का उपदेश दे रही है और खुद को गणेश बता रही है, ताकि उन दोनों की पूजा भी गुरु भक्त करने लगे। इस तरह बड़ी चालाकी से छोरी सदगुरु के एकनिष्ठ भक्तों को अपने एकनिष्ठ भक्त बनाती है। जो उसके एकनिष्ठ भक्त हो गए वे फिर गुरु की बात नहीं मानते, उनका पूर्ण रूप से श्रद्धांतरण हो जाता है। ऐसे पाखंडी लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अद्वैत वेदांत के मार्ग से सच्चे शिष्यों को भटकाकर भेदवादी उपासना में लगाते हैं और खुद उनके उपास्य देव बन जाते हैं। शिव, दुर्गा, शक्ति, काली, राम, कृष्ण, गणपति, सूर्य, विष्णु, इनमें जो किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझते हैं उसकी क्या गति है? मुंडमाला तंत्र में लिखा है, यथा शिव तथा दुर्गा या दुर्गा विष्णुरेव सह अत्र यह कुरुते भेदम स नरो मूढ़ दुर्मति देवी विष्णु शिवादिना मेकत्वम परिचिंतयेत भेदकृन्नरकम याति रौरवम नात्र संशयः। जो शिव है वही दुर्गा है, जो दुर्गा है वही विष्णु है। यहाँ जो उनमें भेद करता है वह मनुष्य मूढ़ और दुर्मति है। देवी विष्णु शिव आदि में एकत्व का चिंतन करना चाहिए। उनमें भेद करने वाला रौरव नरक में जाता है, उसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी छोरी के भक्तों की मति मारी गई है, इसलिए वे इस पोस्ट में एक गायिका के गाए हुए शब्दों को प्रमाण मानकर छोरी की बात को सत्य बताना चाहते हैं। इससे मालूम होता है जैसी छोरी वैसे उसके चमचे। छोरी को ही शास्त्रार्थ की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, किस प्रमाण को कितना महत्व देना वह जानती नहीं है, तो उसके चमचे कैसे जानेंगे? किसी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि किसी गायिका ने कुछ गाया हो वह सत्य होता है। बेचारी गायिका तो पैसे के लिए गाती है, उसको सत्य से क्या लेना देना। जिस गायिका ने यह गाया है कि इसके कब्जे में जग का सब है, इसके बिना शिव भी शव है, इसी गायिका ने शिव के भजन में शिव की महिमा सबसे बड़ी बताई है। एक भजन में वह गाती है, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा।
दूसरे भजन में वह गाती है, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। गायिका तो किसी भजन बनाने वाले के शब्द दोहराती है। सत्य के निर्णय में किसी गायिका के गायन को प्रमाण नहीं माना जाता। इसी गायिका ने प्रेम गीत भी गाए हैं। एक प्रेम गीत में अनुराधा पौडवाल किसी गायक के साथ गाती है, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, न जुदा होंगे हम। तो क्या वे जुदा नहीं हुए होंगे? रिकॉर्डिंग पूरा होते ही वे जुदा हो गए होंगे। एक गीत में वह गाती है, बेकदर बेखबर बेवफा बलमा, न मैं तुझको मारूंगी न मैं तुझको छोड़ूंगी, आहिस्ता आहिस्ता तड़पा तड़पा के ओ पत्थर दिल मैं तुझको तोड़ूंगी। तेरे सामने मेरे दुश्मन देख बनूंगी आज मैं दुल्हन, पहनूंगी शादी का जोड़ा तेरी बर्बादी का जोड़ा, तेरे खून से रंगने में लाल चुनरिया ओढ़ूंगी, आहिस्ता आहिस्ता तड़पा तड़पा के ओ पत्थर दिल मैं तुझको तोड़ूंगी। अनुराधा पौडवाल ने यह गाया, इसलिए क्या यह हिंदू नारी का आदर्श हो गया? ऐसी गायिका के शब्दों को प्रमाण मानकर सत्य का निर्णय करने वाले मूर्खों की मंदमति पर हंसी आती है, पर उनका कसूर नहीं है। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु को छोड़कर जो किसी आसुरी माया के प्रभाव में आ जाते हैं, उनकी मति अत्यंत मंद हो जाती है। इससे भी आगे उनकी मंदमति का परिचय देते हुए वे कहते हैं, डॉक्टर प्रेम जितने हमारे कुल साधक है उतने तो इस चैनल के सब्सक्राइबर ही है, और उससे भी दुगने इस वीडियो के व्यूज देखा गया है। उस भजन के 8-9 करोड़ व्यूज है और 43 करोड़ सब्सक्राइबर है। इस मंदमति को यह पता नहीं है कि सत्य का निर्णय बहुमति के आधार पर नहीं होता, सत्य का निर्णय प्रमाण के आधार पर होता है। भगवान श्री रमण महर्षि के उपदेश के चैनल के इतने सब्सक्राइबर नहीं होंगे और उनके उपदेश की किसी वीडियो या ऑडियो के इतने व्यूज नहीं होंगे जितने किसी फिल्मी गीत या फिल्म के व्यूज होंगे। उसका अर्थ यह नहीं कि उस फिल्म में जो कहा गया है वह श्री रमण महर्षि के उपदेश से ज्यादा ऊंचा सत्य है। विकिपीडिया के अनुसार सबसे ज्यादा व्यूज की लिस्ट आप देखोगे तो बेबी शार्क डांस के 7 अरब 3 करोड़ 75 लाख व्यूज है। सी यू अगेन के 2 अरब 89 करोड़ 40 लाख व्यूज है और बैड रोमांस के 17 करोड़ 84 लाख व्यूज है। तो क्या आप मानोगे कि वे जो बात सिखा रहे हैं वह छोरी की किसी वीडियो के व्यूज से ज्यादा है, इसलिए उनकी बात छोरी के उपदेश से ज्यादा सच्ची है? अगर आप ऐसा मानते हो तो आपको छोरी के वीडियो देखने के बदले ज्यादा व्यूज वाले वीडियो देखना चाहिए और उनका अनुयायी बनना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि वे भोगवादी बनाने वाले चैनल है जिससे कल्याण नहीं होता, पतन ही होता है। छोरी भले नकली ब्रह्मज्ञानी बनकर उपदेश देती हो, फिर भी उससे आपको भोगवादी चैनल देखने से ज्यादा लाभ होगा। इसलिए सत्य का निर्णय व्यूज के आधार पर करना महामूर्खता है। अगर बहुमति से सत्य का निर्णय होता तो मनुष्यों से ज्यादा संख्या उल्लू की होगी इस पृथ्वी पर, और उन सब का मत है कि सूर्य है ही नहीं और मनुष्य कहते हैं कि सूर्य है। अगर बहुमति के आधार पर आप उल्लू की बात को सत्य मानते हो तो आप भी उल्लू ही हो, मनुष्य नहीं हो सकते। संसार में अज्ञानियों की बहुमति होती है और सच्चे ब्रह्मज्ञानी बहुत कम होते हैं। फिर भी लोग अज्ञानी की बात को सत्य नहीं मानते, ब्रह्मज्ञानी की बात को सत्य मानते हैं, क्योंकि वे त्रिकाल अबाधित सत्य को बताते हैं। हमें तो लगता है कि आप छोरी को सुनते हो, इसलिए आपकी मति भी इतनी मारी गई है कि सत्य का निर्णय व्यूज की संख्या के आधार पर करते हो। छोरी को छोड़कर ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण ले लो तो आपकी बुद्धि का विकास होगा और सत्य को समझने की योग्यता आएगी। छोरी के चमचे कहते हैं, भारती श्री जी को बदनाम न करे। हम केवल साधकों का आर्थिक और आध्यात्मिक शोषण रोकने के लिए छोरी के दुष्कर्मों को उजागर करते हैं, उनको बदनाम नहीं करते। पाखंडियों की पोल खोलना हमारा नैतिक कर्तव्य है। आशा है अब आप इस गायिका के भजन जैसे शास्त्रार्थ में अमान्य किसी दूसरे प्रमाण को लेकर छोरी की बात को सत्य सिद्ध करने की कोशिश नहीं करोगे। डॉक्टर प्रेम जी।